मसीह की यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि यहोवा मेरा और आपका चरवाहा है। यहोवा मेरा और आपका वो चरवाहा है। मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल झरने के पास ले चलता है। भजन संहिता जब 23 हम देखते हैं पहलका पद में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन को लिख करके लोग अपने जहाँ पर खाना बनाते हैं उसमें वो लोग टांग देते हैं। सोचिए, वो टांग देते हैं। क्यों लगाते हैं वहाँ पर? इस बात को साबित करने के लिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है और किसी का नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है और किसी का नहीं है, इसीलिए वो लगा देते हैं मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं 4 पद में हम पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा। क्या? तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लाठी है परमेश्वर का बाइबल मेरे। क्योंकि जब परमेश्वर के बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातों को, अपनी लिस्ट को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे लिए तू कार्य कर, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा रखवाला है, तू मेरा परमपिता परमेश्वर है जो अपनी आत्मा को हमको दिया है। सोचिए, एक व्यक्ति जब तराई में नहीं जाता, जब दुख और तकलीफ में नहीं जाता, तब तक वो परमेश्वर के स्वाद को नहीं चखता है मेरे प्रियो। सोचिए, दाऊद राजा क्या बोलता है कि चाहे मैं घोर के अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, यदि मैं हमारे पर कितना ही दुख और मुसीबत का पहाड़ टूटे, हे परमेश्वर, मैं तेरे कारण मैं आनंदित रहता हूँ। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब तू हमको छड़ी लगाता है तो हम उसे सुधर जाते हैं, और आपके वचन से हम जब पढ़ते हैं तो आप अपनी आत्मा से हमको प्रकाशित करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए एक व्यक्ति को यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए, यहोवा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही मेरा और आपका करता है, वही मेरा और आपका चरवाहा है मेरे प्रियो। चरवाहा कभी भी भेड़ को ऐसे नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य की 100 भेड़ें थी और एक भेड़ खो गई, तो वो 99 भेड़ों को छोड़ करके और एक खोई हुई को वो ढूंढने के लिए गया, और जब वो मिल गई तो उसको कंधे पर लेकर के आया, ना कि इस तरह से हाथ से खींच करके लेके आया, नहीं, क्या कंधे पर लाद करके लेके आया। सोचिए, यदि वो मजदूर होता तो भाग जाता कि अरे 99 तो है, एक ख़त्म हो गई तो गई, बोल देंगे मालिक से कि भालू खा गया, सियार खा गया या शेर खा गया, मालिक माफ़ कर देगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक कभी व्यक्ति को खोना नहीं चाहता। इसीलिए यदि आप पास्टर हैं, प्रचारक हैं, या कलीसिया के हेड हैं, डायरेक्टर हैं, या चाहे XYZ कोई भी हैं, लेकिन अपने भेड़ में से एक भी को इधर उधर भटकने ना दें। उसके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि आपका यहोवा परमेश्वर सदैव आशीष देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान देने के लिए वो सदैव वो खड़ा रहता है मेरे प्रियो। कब? जब हम तहे दिल से जब यीशु को पुकारते हैं, अपनी आत्मा में से वो देते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब यीशु ने संसार को जीता, हमको जीता, मोहर लगाया पवित्र आत्मा का, तो उस दिन से हमको और आपको उसके अगुवाई में चलना चाहिए मेरे प्रिय। क्या? उसके अगुवाई में दिन प्रतिदिन हमको और आपको चलने की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं चरवाहा हूँ। दाऊद राजा अच्छी तरह से जानता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा हमको, मैं भेड़ चरा रहा था, भेड़ बकरी का चरवाहा था, आज हमको राजा बनाया है, तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। आपको विश्वास है? ये प्रार्थना करना चालू कर दो और ये वचन दिमाग में रखो, हृदय की गहराई में, कि आपका यहोवा परमेश्वर आपका चरवाहा है,
वो किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देता। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होता। मेरे प्रियो, पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो। संसार के हर एक वस्तु प्रभु यीशु देने के लिए वो तैयार रहते हैं। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं बोझ के साथ, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र और दोधारी तलवार की तरह है, आर पार, आगे पीछे दोनों तरफ काटती है। मेरे प्रिय, इसीलिए दाऊद राजा कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी न होगी, क्योंकि अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करता है। मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहता है तो आज निर्णय ले, और आपके पाप चाहे किसी भी रंग का क्यों न हो, प्रभु यीशु से क्षमा मांगे। वो क्षमा करने के लिए तैयार रहता है, हर वक्त वो तैयार रहता है। 2 पद में हम पढ़ते हैं, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्मों के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्या? वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्मों के नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। कब? जब अपने जीवन को जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा मेरा और आपका अगुवाई करेगा। दाऊद राजा कहते हैं कि मैं अपने हृदय को आपके हाथ में दिया, और आप हमारे हृदय में कार्य कीजिए। हमारे हृदय का स्वामी, हमारे जीवन का रक्षक, हमारे जीवन का चरवाहा है प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, आप हैं। आप हमको संभालिए। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो हड्डियाँ दिन प्रतिदिन बनती थी, तो आपने हमको जीवन का श्वास दिया, तब हम जीवित प्राणी बन गए और बाहर आए। अपने आप को मेरे प्रिय, आप यदि परमेश्वर के हवाले करते हैं और समर्पण करते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। 6 पद में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन में साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। एक दिन ना सर्वदा। हे परमेश्वर, मैं तेरे स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूँ। तू मुझे शुद्ध और पवित्र कर, अपने जूफा से मुझे शुद्ध कर कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तब मैं तेरी संगति करूंगा। मेरे प्रिय, मिट्टी क्या दुहाई देगी? जो मर गए हैं वो क्या दुहाई देंगे? हम तो जीवित है, अपने में जीवन रखते हैं आपके द्वारा। तो हे प्रभु यीशु, मुझे ग्रहण कर। सोचिए, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यदि आप स्वर्ग के राज में जाना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज अपने पापों से मन फिराइए। यीशु आपके जीवन में काम करेगा। आप प्रार्थना कीजिए, यीशु आपकी बीमारी को ठीक करेगा, यीशु आपके रोगों को ठीक करेगा, यीशु आपको काम देगा। कब? विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि यहोवा मेरा परमेश्वर है और किसी का नहीं। पर्सनल 4 पद में, 5 पद में पढ़ते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये कब होगा? प्रभु यीशु आप हमारे शत्रुओं से मेरा मेल करा देते हैं। जहाँ से हम नहीं बोते हैं वहाँ से हम काट लेते हैं। ये वचन मेरे प्रियो आपके जीवन में पूर्ण होगा, और आप अपनी आँखों से देखेंगे कि मैं तो इसके बारे में सोचता नहीं था और वहाँ से हमको मदद मिल जाता है। इसके बारे में तो हम कभी कल्पना नहीं किए, वहाँ से मदद आ गया। प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेंगे मेरे प्रियो। हर वक्त वो कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कब? जब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कार्य करने के लिए हर वक्त वो, हर क्षण वो तैयार रहते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता, इस वचन के अनुसार महान प्रभु कि आप हमारा चरवाहा हैं पिता। जितने लोग इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और चलते हैं पिता, भजन संहिता 23 के अनुसार महान प्रभु, उनके जीवन में आप कमी घटियों को पूरा कीजिए महान प्रभु जी। आप कार्य कीजिए। यदि उनका पाप चाहे किसी भी रंग का क्यों न हो, आप क्षमा कीजिए और स्वर्ग से अपने आत्मा को भेज करके उनके जीवन में काम कीजिए महान प्रभु। यदि किसी को कमी घटी है, आप स्वर्ग से पूरा कीजिए। पूरे भारतवर्ष को, इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता है।
मैं अपने आप को, मैडम को, दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाते हैं। दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाइए पिता, कि आपके राज्य में दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाए और बहुतों को इस वीडियो के द्वारा पिता आप आशीष कीजिए और उनके जीवन चरित्र में सुधार लाइए। महान प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करें। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आप लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और हमको हमेशा प्रार्थना में याद रखिए कि मैं कहीं भी जाऊं, यीशु मसीह का प्रचार अच्छी तरह से कर सकूं। आप हमारे जीवन के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, खास करके भारतवर्ष के लिए और इस्राएल देश के लिए प्रार्थना कीजिए। सबको